कहानी जिसका नाम महारानी दमयंती था, सस्पेंस और रहस्यों से भरी है। ये कहानी एक ऐसे साम्राज्य की है जहां सोना गोल्ड सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक नशा बन गया था। महारानी दमयंती और स्वर्ण मोह। रियासत ई नूरगढ़ एक समृद्ध राज्य था, लेकिन वहां की रानी दमयंती की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। उन्हें हीरा जवाहरत से लगाव नहीं था, उन्हें लगाव था यूएस ताकत से, जो सिर्फ प्राचीन सोने एंशंट गोल्ड से आती थी। एक अनजान व्यापारी का आगमन। एक सर्दी की रात महल के दरवाजे पर एक धुंधला सा व्यापारी आया। उसने अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढाका हुआ था। उसने महारानी से मिलने की जिद की। जब दमयंती ने यूज दरबार में बुलाया तो उसने एक छोटी सी डिब्बी पेश की। इसमें क्या है? महारानी ने गरजते हुए पूछो। व्यापारी ने धीरे से कहा, इसमें वो राज है जो आपको दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली रानी बना देगा। ये शापित परस का एक टुकड़ा है, लेकिन याद रखिए महारानी, सोना वापस मांगता है जो वो देता है। दमयंती ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने वो पत्थर लिया और उसी रात से महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सस्पेंस और देशात। महल के नौकर एक एक करके गायब होने लाजे। लोगों का कहना था कि रानी ने महल के बेसमेंट में एक ऐसी तिजोरी बनवाई है जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता। 1. पहला राज, रानी हर रात आधी रात को एक मशाल लेकर बेसमेंट में जाती थी। 2. दूसरा राज, शहर के सुनारों गोल्डस्मिथ्स को रानी ने एक खास किस्म का हार बनाने का हुक्म दिया था, लेकिन जो भी यूएस हार को छूता वो अगले दिन बोलने की शक्ति खो देता। राजा की शंका। महाराज विक्रमादित्य, जो एक न्यायप्रिय राजा द रानी के बदलते व्यवहार से परेशान थे। दमयंती की आंखें अब इंसानी नहीं लगती थी, उनमें एक सुनहरी चमक मेटालिक ग्लिंट ए गई थी। एक रात महाराज ने रानी का पीछा करने का फैसला किया। वो बेसमेंट की उस अंधेरी गली तक पहुंचे जहां रानी गई थी। वहां उन्होंने जो देखा उनकी रूह कांप गई। कहानी का भयानक मोड़, द ट्विस्ट। बेसमेंट में कोई सोना नहीं था, वहां सिर्फ बादे बेडे आईने, मिरर्स लाजेदा। महारानी दमयंती अस शापित परस को रगड़कर अपनी ही त्वचा स्किन को सोने में बदल रही थी। वो इंसान से एक सुनहरी मूर्ति बनती जा रही थी, लेकिन इसकी कीमत भयानक थी। व्यापारी की चेतावनी सच हो रही थी। सोना सिर्फ रानी के शरीर को नहीं बल्कि उनकी आत्मा और महल की दीवारों को भी निगल रहा था। अंजाम। जब महाराज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, दमयंती ने उन्हें छू लिया। राजा वही खाड़े खाड़े सोने की एक मूर्ति बन गए। रानी चिल्लाई, लेकिन उनकी आवाज़ अब सिर्फ एक धात की खनक मेटालिक क्लिंक बनकर रह गई थी। अगली सुबह नूरगढ़ का महल पूरी तरह सोने का हो चुका था, लेकिन वहां कोई जिंदा इंसान नहीं बचा था। वो एक गोल्डन टूम बन गया था। सीख। लालच की कोई सीमा नहीं होती, और कभी कभी जिस चीज को हम पाने की जिद करते हैं वही हमारी कब्र बन जाती है। महारानी दमयंती, सोने की भूख और शापित राज। महल का रहस्यमय वातावरण। नूरगढ़ का महल ऊपर से जितना चमकीला दिखता था, उसकी बुनियादों में उतना ही अंधेरा था। महारानी दमयंती की खूबसूरती के चार्च डोर डोर तक द, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो हीरे मोती से नहीं बुझती थी। उन्हें लगता था कि वक्त उनकी सुंदरता को छीन लेगा, इसलिए उन्हें अमरत्व इमोर्टैलिटी चाहिए था। वो खौफनाक बेसमेंट। व्यापारी से माइलस शापित परस के बाद रानी ने महल के सबसे निचले हिस्से में एक गुप्त कक्ष, सीक्रेट रूम बनवाया। वहां सिर्फ रानी ही जा सकती थी। एक बार एक नौकरानी जिसका नाम मीरा था, गलती से यूएस कक्ष के पास पहुंच गई। उसने दरवाजे की दरार से देखा कि रानी एक बेड से कढ़ाई कॉल्ड्रन के सामने खड़ी थी। आस कढ़ाई में पिघला हुआ सोना उबल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी नीली ब्लू थी, सुनहरी नहीं। रानी उसमें अपने हाथ डालती और दर्द से कराहने के बजाय सुकून से मुस्कुराती। अगले दिन से मीरा कभी नहीं दिखी। महल में अफवाह फैल गई कि रानी अब इंसान नहीं रही। सस्पेंस का बढ़ता जाल। महाराज विक्रमादित्य ने महसूस किया कि रानी ने खाना पीना बिल्कुल बैंड कर दिया है। जब भी वो उनके पास जाते, रानी का शरीर बर्फ जैसा ठंडा होता, लेकिन उनकी सांसें गर्म और धातु की महक मेटालिक स्मेल वाली होती। एक दिन महल के पुराने वैद्य डॉक्टर ने महाराज को अकेले में बुलाया और कांपते हुए कहा, महाराज, रानी साहिबा के कक्ष से रात को रोने की नहीं बल्कि किसी चीज के घिसने की आवाज आती है। ये से कोई पत्थर पर सोना रगड़ रहा हो। ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई पुराना अभिशाप है। उसी रात वो वैद्य अपने घर में मृत पाया गया। उसका पूरा शरीर सख्त हो चुका था, जेस किसी ने यूएस पर सुनहरी परत चढ़ा दी हो। वो आखिरी रात सच का सामना। राजा ने तय किया कि आज वो इस राज को खत्म कर देंगे। वो तलवार लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़े। रास्ता लंबा और ठंडा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे,
उन्हें अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। जब वो गुप्त कक्ष में दाखिल हुए तो नज़ारा खौफनाक था। रानी दमयंती वहां नग्न नाकिड खड़ी थी, लेकिन उनका आधा शरीर अब चमकीला सोना बन चुका था। उनके बाल तांबे कॉपर के तर बन गए थे। रानी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, विक्रम देखो, मैं अभी कभी नहीं मरूंगी। मैं सदियों तक इसी चमक के साथ जिंदा रहूंगी। बस थोड़े से और बलिदान की जरूरत है। राजा ने डार से पूछो, कैसा बलिदान? रानी मुस्कुराई और उन्होंने बेसमेंट के कोने में लागे पर्दे को हटाया। वहां अन सभी गायब हुए नौकर चकारों की मूर्तियां थीं। वो मारे नहीं थे, बल्कि रानी ने उन्हें अपने जादू से सोने के पुतलों में बदल दिया था, ताकि उनकी आत्मा से वो अपना यौवन यूथ बरकरार रख सके। क्लाइमैक्स, लालच का अंत। राजा ने रानी पर हमला करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही तलवार रानी के जिस्म से टकराई, वो टूटकर बिखर गई। रानी अब इंसान नहीं, एक ठोस धातु सॉलिड मेटल थी। रानी ने राजा को गेल लगाने के लिए हाथ बढ़ाए। आइए महाराज, मियर इस सुनहरी संसार का हिस्सा बनिए। राजा भागे, लेकिन उनका पैर एक सुनहरी जल में फैंस गया जो जमीन से निकल रहा था। धीरे धीरे रानी के स्पर्श से पूरा महल सोने में बदलने लगा। दीवारें, पर्दे, यहाँ तक कि हवा भी भरी होने लगी। अंत में रानी खुद भी इतनी भरी हो गई कि वो हिल नहीं पाई। लालच ने उन्हें इतना सोना दे दिया कि वो अपने ही बोझ टेल दब गई। उनका शरीर हमेशा के लिए एक सुनहरी मूर्ति बन गया, जिसके चेहरे पर अब जीत की खुशी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जम चुका एक दर्द था। एक अधूरा सवाल, द क्लिफ हैंगर। कहते हैं आज भी यूएस खंडर महल से सोने की खनक सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि जो भी यूएस महल के सोने को चुराने की कोशिश करता है, वो वापस नहीं आता। महारानी दमयंती के सुनहरी कैद बनने के कई सदियों बाद नूरगढ़ एक भूल भुलैया और श्रापित खंडहर बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सदियों बाद एक नया शिकारी। वक्त गुजरा, सल्तनतें बदली, लेकिन नूरगढ़ के सोने के महल की दास्तां दबी रही। शहर की कोशिश करने वाले कई चोर और नवाब वहां गए, पर कोई लौटा नहीं। अ फ्लैट शादी थी 21वीं, और एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और ट्रेजर हंटर आर्यन ने इस राज को सुलझाने का फैसला किया। आर्यन के पास पुराने नक्शे और मॉडर्न गैजेट्स थे, लेकिन उस नहीं पता था कि वो किसी खजाने की नहीं, बल्कि एक जिंदा मौत की तलाश में है। महल मेन प्रवेश। आर्यन जब महल के अंदर पहुंचा तो वहां का नज़ारा हैरत अंगेज था। बाहर से खंडहर दिखने वाला महल अंदर से आज भी चमक रहा था। हर चीज, कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि चाट पर लाजे झूमर सोने के द। लेकिन आर्यन ने एक अजीब बात नोटिस की। महल में धूल डस्ट बिल्कुल नहीं थी, जैसे कोई रोज इसे साफ करता हो। गूंजती खानखनाहट। जब आर्यन आस पुराने बेसमेंट की तरफ बढ़ा तो यूज वही अजीब मेटालिक क्लिंकिंग सुनाई दी जिसका जिक्र पुरानी किताबों में था। उसने अपना टॉर्च जलाया और नीचे उतरा। वहां उस महारानी दमयंती की मूर्ति मिली। वो बिल्कुल वैसी ही थी, आधा शरीर इंसानी और आधा चमकीला सोना। उसके चेहरे पर अब भी वही दर्द भरी मुस्कान थी। आर्यन ने जैसे हायस मूर्ति के गेल में लटक रहे यूएस शापित परस द स्टोन को छुआ, पूरा महल थर्राने लगा। सस्पेंस का नया मोड़, रानी का पुनर्जन्म। जैसे ही परस को इंसानी स्पर्श, ह्यूमन टच मिला, रानी की पथराई हुई सुनहरी आंखें धीरे से खुली। वो मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक सस्पेंडेड एनिमेशन, ठहरी हुई हालत में थी। रानी की आवाज गूंजी, एस्टरिस्क, कितने साल बीत गए? क्या मेरा साम्राज्य अब भी सुनहरा है? आर्यन पीछे हटा, पर रानी का हाथ अब एक लचकीली धातु की तरह बढ़ने लगा। वो इंसान नहीं, एक लिक्विड गोल्ड मॉन्स्टर की तरह थी। उसने आर्यन को बताया कि उस आज़ाद होने के लिए एक नए राजा की जरूरत है, जो उसके श्राप को बांट सके। असली राज, वो व्यापारी कौन था? रानी ने बताया कि वो व्यापारी कोई इंसान नहीं, बल्कि समय का शैतान था। उसने रानी को धोखा दिया था। सोना सिर्फ रानी को नहीं निगल रहा था, बल्कि वो हर यूएस इंसान को ढूंढ रहा था जो लालची हो। रानी ने आर्यन से कहा, एस्टरिस्क, तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो ना? तो लो खजाना बानो। द फाइनल ट्विस्ट, द साइकिल कंटिन्यूज। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे अपने आप बैंड हो गए। उसने देखा कि रानी की त्वचा, स्किन अब धीरे धीरे फिर से इंसानी रूप ले रही थी, लेकिन आर्यन का अपना हाथ धीरे धीरे पीला और सख्त होने लगा था। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। रानी दमयंती ने आर्यन की इंसानियत, ह्यूमैनिटी चुरा ली थी। परस का जादू यही था, एक को सोना बनाकर दूसरे को आज़ाद करना। आर्यन वही बेसमेंट में एक सुनहरी मूर्ति बनकर रह गया, और महारानी दमयंती मॉडर्न लिबास पहनकर महल से बाहर निकल गई। आज की दुनिया में, जहां हर तरफ पैसा और लालच है, दमयंती के लिए शिकार की कोई कमी नहीं थी। एंडिंग सीन। शहर की एक बड़ी पार्टी,